हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर के मैप्स सिंप्लीफिकेशन। तो ये रूल्स कौन कौन से हैं ये हम देखने वाले हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में एक 4 वेरिएबल के मैप है और हमें पता है हमें 0 0 से चालू करना होता है। तो आप या तो 0 0 लिखें या फिर हमें पता है कि a बार b बार 0 1 मतलब a बार b, फिर 1 1 मतलब a b और ए बी का बार मतलब 2। वैसे ही आपको यहाँ पे भी 0 1 2 3 इस तरीके से लिखना है कि सी बार डी बार सी बार डी सी डी और सी डी का बार। तो इस तरीके से हम के मैप को स्टार्ट करते हैं। ओके, अब इसमें रूल्स जो हैं वो कुल मैं 7 आपको बताने वाला हूँ। 7 रूल्स अगर आपको पता हो जाते हैं तो आप ग्रुपिंग कैसे करते हैं इसमें, वो हम आज के इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो आप देखते जाइए कि ये रूल्स कौन कौन से हैं और बस हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। अब जैसे पहला रूल है कि ग्रुप में नॉट कंटेन 0। तो आपके पास में अगर वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से दी हुई हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इस तरीके से मान लीजिए आपके पास में वैल्यूज़ हैं। तो आप जो ग्रुपिंग करेंगे इसमें पहला रूल आपको देखना है, उसके बाद में फिर सारे रूल्स एक साथ फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक रूल ही आपको फॉलो करना है कि भाई आपको 0 ग्रुप नहीं करने बोला जा रहा है तो चलिए हम इस तरीके से ग्रुपिंग कर दें, ऐसा नहीं है। आपको ये 7 रूल्स पता होने चाहिए और 7 रूल्स को समझने के बाद में ही आप आगे बढ़ें। तो आप पहले एक एक करके सारे रूल्स को समझ लीजिए, फिर हम ग्रुपिंग करना हमें आ जाएगा। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने इसे साफ करके वापस 0 1 1 1 इस तरीके से बना दिया। अब देखिए आपको जब ग्रुपिंग करनी है तो इसमें 0 को आपको इंक्लूड नहीं करना है, 0 को आपको एक्सक्लूड करना है, 0 को आपको ग्रुपिंग में छोड़ देना है। दूसरा रूल ये बोलता है कि वी कैन ग्रुप इन टर्म्स ऑफ 1 2 4 और 8 और दैट इज़ 2 to the power n सेल्स। मतलब आपके एक ग्रुप में या तो 2 एलिमेंट्स होंगे या 4 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 8 होंगे, 16 भी हो सकते हैं। अगर आप लकीली देखेंगे तो इसमें तो कोई ऑब्वियस सी बात है, कोई एक्सप्रेशन बनेगा ही नहीं। तो बात ये समझ में आती है कि 2 to the power n अगर आप करते हैं तो 2 to the power 0 है तो आपके पास 1 आता है, 2 to the power 1 है तो 2 आता है, 2 to the power 3 है तो 8 आता है, एंड 2 to the power 4 है तो आपके पास 16 आता है। तो 2 to the power n के फॉर्म में ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे 2 क्यों है ये भी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, क्योंकि हम बाइनरी सिस्टम में काम करने के लिए जो कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो बाइनरी में काम करता है और बाइनरी का मतलब ये होता है कि 2। तो यहाँ पे सारी चीज़ें 2 के फॉर्म पे ही बनेंगी, इसलिए सारी चीज़ें 2 के पावर में ही होंगी। आपको 2 के ग्रुप में ही पेयरिंग करनी है। ओके, सो लेट्स अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 का 4 का और 8 का ग्रुप बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 का ग्रुप बन रहा है। ओके, तो अगेन आपको ये 2 का ग्रुप नहीं बनाना है, क्योंकि मैंने बोला कि 7 रूल आपको समझने हैं फिर एक साथ आपको अप्लाई करना है। तीसरा रूल बोलता है ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। तो जो ग्रुप आपका बन रहा है वो जितना बड़ा हो सके उतना अच्छा है। इसका क्या मतलब है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम 4 का ग्रुप बना सकते हैं तो आपको 2 का ग्रुप नहीं बनाना है। तो अब ये 3 नियम हमको पता चल चुके हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सके, ग्रुपिंग कर सके। अब ये जो एक है सिंगल, ये छूट रहा है ना, तो क्या मैं इसको रिपीट कर सकता हूँ? तो हाँ, आप चाहें तो रिपीटिंग कर सकते हैं। ये चौथा रूल है जिसे मैं आगे लिख के आपको दिखाऊंगा। बट फिलहाल ये जो 3 रूल्स हैं आपको समझ गए कि आपको यहाँ पे 0 के साथ ग्रुपिंग नहीं करनी है। दूसरी चीज़, आपका जो भी ग्रुप बनेगा वो 2 के 4 के या 8 के फॉर्म में बनेगा। तीसरा, आप रिपीटिशन कर सकते हैं, लेकिन जैसा आपने इन चारों को एक बार ग्रुपिंग कर दी तो आप इस तरीके से वापस से ग्रुपिंग नहीं कर सकते। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो 2 एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों की ग्रुपिंग आपको वापस नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी इस चारों में कवर हो चुका है। अब चूंकि ये एक ही था तो इस एक को हम 2 करने के लिए इस तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं और यहाँ पे 3 की ग्रुपिंग भी नहीं होगी। तो ये जो है सिंपल से 3 रूल्स हैं। अगले रूल्स आप देखें, उसके बाद में फिर आपको आगे बताता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे 7 की जगह मैंने आपको 8 रूल्स लिख दिए। अब हमने शुरू के 3 रूल्स जो देखें उसकी जगह मैंने 3 6 7 8 लिख दिए। तो तीसरा रूल तक हमने देखा। चौथा रूल ये बोलता है कि सेल्स कंटेनिंग 1 मस्ट बी ग्रुप्ड। जैसे कि यहाँ पे कहीं पे आइसोलेटेड तरीके से 1 लिखा हुआ है तो इसकी आपको ग्रुपिंग करनी ज़रूरी है। इस तरीके से आप ग्रुपिंग करेंगे। ओके, 4th के बाद में 5th आता है कि ग्रुप में ओवरलैप बट शुड नॉट रिपीट द सेम। तो आप ग्रुप की जैसे ओवरलैपिंग यहाँ पे देखें तो ये रूल यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप ओवरलैप कर सकते हैं लेकिन रिपीट नहीं कर सकते। का मतलब ये जो सेम चीज़ आपने बना चुकी है इसकी फिर से आप ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे इसे मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ कि यदि आप इस तरीके से बनाते हैं तो भी ये सही होगा। अगर आप ऐसा बना दें तो जैसे ये आपको गलत नहीं कर देगा कोई, लेकिन आप खुद ही देखिए जब 4 का ग्रुप आपका बन सकता है तो फिर आप 2 का ग्रुप क्यों बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पे एक रूल ये बोलता है कि ग्रुप शुड बी
एज लार्ज एज पॉसिबल जो हमने देखा था, ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, ये जो रूल तीसरा वाला है यहाँ पे फॉलो करना हमको ज़रूरी है। तो ये 5 हो गए। उसके आगे फिर होता है कि पेयर कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बट नॉट डायगोनल। तो आप जो पेयरिंग करते हैं, इस पेयरिंग में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके जो पेयर्स हैं वो मान लीजिए इस तरीके से आपको दिया हुआ है, तो आप ऐसा डायगोनली पेयर नहीं करेंगे। इस कंडीशन पे आपको क्या करना है, इसे सिंगल सिंगल इस तरीके से ग्रुपिंग कर देनी है। सिमिलरली अगर इस तरीके का मान लीजिए यहाँ पे ऐसा होता तो आप इसका एक क्या कर देते, ग्रुपिंग कर देते, और यहाँ पे भी, तो ये आपका वर्टिकल ग्रुप बन गया और ये आपका हॉरिजॉन्टल ग्रुप बन गया। बट आपको क्या नहीं करना है, डायगोनली कभी भी ग्रुपिंग नहीं करनी है। 7वां रूल बोलता है कि ग्रुप्स शुड बी लेस। तो जो आप ग्रुप्स बना रहे हैं उसकी संख्या जो है वो कम से कम होनी चाहिए। कम से कम कब होगी, ये ऑटोमेटिक बात है कि जब आप बड़े बड़े ग्रुप्स बनाएंगे तो आपके नंबर ऑफ ग्रुप्स की जो संख्याएं होंगी वो कम हो जाएंगी। और आखिरी रूल ये बोलता है कि कॉर्नर और अपोजिट ग्रुप्स जो है वो अलाउड है। यहाँ पे अलाउड मैंने लिखा हुआ है, तो राइटिंग के लिए थोड़ा सा आप मुझे क्षमा करेंगे, मैं आपको इसे एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो हम यहाँ पे हैं कि कॉर्नर और अपोजिट ग्रुपिंग इज़ पॉसिबल। तो इसका मतलब देखिए, कॉर्नर ग्रुप का मतलब देखते हैं सबसे पहले। जैसे देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे 2 कॉर्नर पे 1 1 दिखाई दे रहा है, इधर भी कॉर्नर पे 1 1 दिखाई दे रहा है। तो आप चाहें तो इन दोनों का पेयरिंग अगर कर देंगे, बट अगर आप इस पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे मान लीजिए, तो ये चारों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से कॉर्नर की ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ये 4 वेरिएबल का एक क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। सिमिलरली ये आपको लग रहा होगा कि अकेले है, बट एक्चुअली में आप इसके साथ में इस पर्टिकुलर वेरिएबल को मिला सकते हैं। तो ये भी एक कॉर्नर जो है उसका एग्जाम्पल हो गया। और उसके बाद में फिर आपको ये जो 4 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पे भी एक 4 का ग्रुप बना सकते हैं, ये भी ओवरलैप हो गया। और यहाँ पे भी आप चाहें तो फिर से एक 4 का ग्रुप बना सकते हैं। तो आपके 2 4 के क्या बन गए, ग्रुप्स बन गए। तो ये बड़ा जितना आपका ग्रुप होगा उतना अच्छा होगा। कम से कम ग्रुप में आपकी सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, कवर हो जाती हैं। तो ये थे ग्रुपिंग के रूल्स, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक्सप्रेशंस हम इससे कैसे निकालते हैं। तो लेट्स सी वन सिंपल एग्जाम्पल। तो चीज़ें जितनी आसान दिखती है उतनी ही आसान होती हैं, सिर्फ लोग थोड़ा सा उसका बता देते हैं पहले से कि बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको अभी सिर्फ ये बताया कि रूल्स क्या क्या हैं। अब देखिए रूल्स फॉलो करते हुए हम इसके एक्सप्रेशंस कैसे बनाएंगे। एक्सप्रेशंस बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे केवल एक ही ग्रुप बन रहा है, वो है इन चारों का। अब इसको हम एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब तरीका ये बोलता है कि ए पहले आता है, तो चलिए ए से स्टार्ट करते हैं। इन दोनों का आप देखेंगे तो ये दोनों से आप क्या रीड कर रहे हैं, ए बार बी बार वाली लाइन में ये चीज़ें आ रही हैं और ए बी में ये वाली लाइन आ रही है। तो आप क्या करें, अगर हम SOP की बात करें, सम ऑफ प्रोडक्ट की, इसे सम ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो SOP से शॉर्ट में कहा जाता है सम करना है हमें किनके, प्रोडक्ट्स के। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हमारे पास कौन कौन से, मतलब किन चीज़ों के प्रोडक्ट्स हमको इस्तेमाल करने हैं। तो वो हम देखते हैं कि ए बार बी है हमारे पास में, दिख रहा होगा, और यहाँ पे क्या है हमारे पास में, ए बी है। उसके बाद में फिर हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो इसका प्लस किसके साथ में होगा, सी बार डी के साथ में, सी बार डी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी डी। ओके, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है। तो इन दोनों में जो कॉमन निकल रहा है वो है बी। अंदर में हमारे पास बचेगा ए बार डॉट ए प्लस इसी प्रकार यहाँ पे क्या निकलेगा, डी, और यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, सी बार डॉट सी। अब ये रूल्स हैं कि ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 के साथ में बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बचेगा केवल बी, और यहाँ पे बचेगा डी। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या क्या बने, बी प्लस डी। दैट्स ऑल। तो आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम कुछ सिंपल और एडवांस और कॉम्प्लिकेटेड जितने प्रकार की भी एग्जांपल्स होते हैं मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा के मैप सिंप्लीफिकेशन के। फिर हम देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ सम कैसे निकाला जाता है, POS जिसे कहा जाता है। देन आफ्टर हम ये भी देखेंगे कि आप जो हैं काफ़ी फेमस टॉपिक है डोंट केयर कंडीशन जिसे कहा जाती है। तो डोंट केयर कंडीशंस भी हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा इजी वे पे। और यदि आपको कोई डाउट हो इस लेक्चर पे, कोई छूट गई हो कोई चीज़, तो हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में या आने वाले समय में कभी भी जब भी आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर उसे कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।